दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे जो कि एसएससी, सीजीएल, सीएसएल या एमटीएस और रेलवे के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे गिवन है, आँख का कौन सा भाग आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो आँख में कई सारे पार्ट होते हैं, तो आँख में ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो आँख के रंग का निर्धारण करता है। तो उसका दोस्तों आंसर है आइरिस। आइरिस एक पार्ट होता है जो कि आँख के रंग का निर्धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अ, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब ऊंचाई बढ़ती जाती है तो दाब पर, एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है उसमें क्या प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों वो डिक्रीज होता है। वायुमंडलीय दाब क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे 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 ऊंचाई बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब डिक्रीज होने लगता है। नेक्स्ट है, आँख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन, जिसमें प्रकाश की जो इंटेंसिटी है, मात्रा है, तो उसको कौन नियंत्रित करता है। आइए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए पुतली पुतली जो होती है, स्टार ऑफ आई जो पुतली होती है वही यहाँ पे नियंत्रित करती है प्रकाश की मात्रा को। नेक्स्ट यहाँ पे कौन से यंत्र से हम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो दोस्तों माइक्रोफोन एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, ध्वनि ऊर्जा, साउंड ऊर्जा को हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। अब देखिए इसके जो आविष्कारक हैं वो है एमिली बर्लिनर। ये आप लोग याद रखिए, इससे ये जुड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर एग्जाम में कि माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से यंत्र से या रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो रासायनिक ऊर्जा, जैसे कि आप जानते हैं कि जो सेल होता है उसमें सेल से रासायनिक ऊर्जा जो केमिकल एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। तो इलेक्ट्रिक यहाँ पे हो जाएगा, इलेक्ट्रिक सेल्स द्वारा हम लोग केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलते हैं। नेक्स्ट गिरगिट। अब ये देखिए एक नया क्वेश्चन, गिरगिट अपना रंग क्यों बदलता है। वैसे इंसान भी अपना रंग बदलते हैं, लेकिन यहाँ पे गिरगिट देखिए रंग क्यों बदलता है, क्योंकि वो अपनी गर्मी को सहन करने के लिए अपना रंग बदलता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है गैसों के प्रसरण के, मतलब जो गैसों के प्रसरण के 3 उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं। यहाँ पे खाने की सुगंध जो भी गैसों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। अगरबत्ती की खुशबू जो होती है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान जाती है गैसों के माध्यम से। इत्र की महक भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है गैसों के माध्यम से। तो ये गैसों के प्रसरण के तीन एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट विद्युत मोटर, टेलीफोन, टेलीग्राफ, विद्युत घंटी विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करते हैं। दोस्तों ये इसको हम कहते हैं चुंबकीय प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट पे ये काम करते हैं। नेक्स्ट तेल की बूंद पानी पर क्यों फैल जाती है। चलिए देखिए, तेल की बूंद जो होती है पानी पर फैल क्यों जाती है, क्योंकि जल का जो सरफेस टेंशन होता है वो अधिक होता है। जल की कई सारी प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे विस्कोसिटी होता है, सरफेस टेंशन होता है। तो देखिए यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन के कारण ही वो यहाँ पे जल का जो सरफेस टेंशन होता है वो अधिक होता है। सरफेस टेंशन से आप लोग जानते होंगे कि वो अपने जो उसकी जो जब पानी की बूंद है वो गोलाकार बन जाती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए द्रव, ये देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी वही है, द्रव की बूंद किस वजह से गोलाकार होती है। तो सरफेस टेंशन एक प्रॉपर्टी है जिसके कारण से जो भी लिक्विड होता है उसका जो आकार है वो गोलाकार रूप धारण करता है। नेक्स्ट धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है। तो इस ये है आर्किमिडीज का एक सिद्धांत। आर्किमिडीज एक ऐसे वैज्ञानिक है जिन्होंने आर्किमिडीज का सिद्धांत दिया है, ये उन्हीं के नाम पे है। तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के द्वारा परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो क्योंकि ये किसके लिए किया जाता है, विद्युत बनाने में, मतलब इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए
परमाणु विखंडन प्रक्रिया के दौरान जो ऊर्जा होती है वो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी बनाने में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे पहाड़ों पर जल कम तापमान पर क्यों उबलता है। पहाड़ों पर जो पानी है वो जल्दी उबलता है और तो इसे यहाँ पे बताना है कि क्यों उबलता है। तो वहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कम होता है, इसीलिए वहाँ पे जल्दी उबल जाता है पानी। जल कम तापमान पर ही उबल जाता है, तो वहाँ पे ऐसा क्या कारण है। तो उसका कारण है कि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो कम होता है। देखिए यहाँ पे फ्यूज तार एक पतला तार होता है जो किसका बना होता है। एक अलॉय होती है उसका बना होता है, उस अलॉय का नाम है। यहाँ पे देखिए दो अलॉय जो होते हैं जो दो या दो से अधिक यहाँ पे एलिमेंट के बने होते हैं, जैसे यहाँ पे टीन और शीशा, ये इन दोनों का मिश्रण होता है, उसको हम लोग कहते हैं इसी इन दोनों से मिलकर बना होता है। देखिए यहाँ पे देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बादल वायुमंडल में क्यों तैरते हैं। तो वायुमंडल में आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि क्या ये इनका क्या रीज़न है कि ये यहाँ पे तैरते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए अल्प घनत्व के कारण या निम्न घनत्व के कारण, दोनों केस हो सकते हैं। हाई डेंसिटी और लो डेंसिटी यहाँ पे यहाँ उसी के कारण ये बादल जो हैं वायुमंडल में तैरते रहते हैं। मात्र दो ऊतक कौन से जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते। तो ये एक नाखून हो गया जो कि एक मृत कोशिका होती है, मृत का ही से बनी होती है। कार्निया जो होता है वो उसके लिए भी वो जो खून से ऑक्सीजन ये लोग प्राप्त नहीं करते। तो मात्र दो ऊतक कौन से, नाखून और कार्निया। नेक्स्ट है मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है। नेक्स्ट रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है। द्रव जो लिक्विड होता है उसके वाष्पन सिद्धांत पे ये काम करता है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन, लोलक की काल अवधि जो टाइम पीरियड होता है किस पे निर्भर करता है। तो उसी के लेंथ पे निर्भर करता है। नेक्स्ट देखिए वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये केंद्रण की उस पर काम करता है। नेक्स्ट विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। विटामिन B1 की कमी से दोस्तों बेरी होती है। विटामिन C की कमी से स्कर्वी होती है। तो ये विटामिन से क्वेश्चन है। विद्युत प्रेस के तापन तंतु नाइक्रोम को किसके बीच रखा जाता है। तो ये माइका अभ्रक के बीच रखा जाता है। सबसे पहले प्रकाश की गति का मापन किसने किया था। दोस्तों वो है रोमन, जिन्होंने सबसे पहले प्रकाश की गति को मापा था। नेक्स्ट साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों आदमी झुक जाता है। वो झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे, ताकि गिरने से वो बच जाए। इसीलिए क्या हो जाता है, साइकिल चलाने वाले मोड़ जब लेता है तो वो झुक जाता है। नेक्स्ट हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप होते हैं। 3 आइसोटोप होते हैं। पहला है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। तो हाइड्रोजन के दोस्तों 3 समस्थानिक होते हैं। यहाँ पे देखिए प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। दोस्तों ऐसी ही वीडियोज़ अगर आप लोग और चाहते हैं ऐसे ही क्वेश्चन आंसर की, तो आप लोग कमेंट में बताएं। ऐसी ही वीडियोज़ हम और लाते रहेंगे जो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे एग्ज़ाम के लिए। धन्यवाद।